वेलकम बैक नाजरीन। और जी मैं आपको दोबारा खुशामदीद करती हूँ इन कॉन्वर्सेशन विद सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध राजा खुर्रम शहजाद उमर साहब के साथ। सेक्रेटरी साहब, आपसे बात करते हुए मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था कि हम बात कर रहे हैं डिजिटाइजेशन की, ट्रांसफॉर्मेशंस की और रिफॉर्म्स की। तो आजकल तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ है कि एनीबडी एंड एवरीबडी इज आइदर लॉन्चिंग अ app or bringing up an online platform or any forms or anything at all. So keeping this in mind, is SBOS only a licensing servicing online forum, or is it much more beyond than that in terms of making or simplifying things for our people? Also please tell us कि how is it happening at the back end, जो हमारी गवर्नमेंट है उनके एंड पे जो प्रोसेसिंग है और सर्विस की डिलीवरी है, वहाँ पे कैसे टाइम सेव हो रहा है और किस तरह से ये काम कर रहा जी बिल्कुल, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आपने किया है। है। जी। तो इसमें ऐसे है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जब कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको मैंने एसपास के बताए थे, तो जो इसका आपने जर्नी तय की है, और तकरीबन इसमें 3 साढ़े 3 साल लगे हैं इस स्टेज पे आते हुए। तो जब हमने टेक्निकली मैंने आपको बताया कि हमने पहले एज इज रिपोर्ट बनाई, फिर टू बी रिपोर्ट बनाई, और टू बी में भी हमने बिजनेसमैन को और क्लाइंट्स को और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया। हम्म। और उसके बाद फिर जब हमने अपना फाइनल शेप बनाया, तो हमने अपना रोल आउट प्लान जो है वो कैबिनेट के साथ डिस्कस किया। हम्म। क्योंकि राइट फ्रॉम द डे फर्स्ट जो चेयरमैन बिलावल हैं और जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनकी ब्लेसिंग्स इस प्रोग्राम को हासिल है। और उन्हीं की जो है वो उन ब्लेसिंग्स की वजह से इसमें हमने कोई ऐसी रुकावट फील नहीं की। क्योंकि अदरवाइज आप देखें कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की अगर ब्लेसिंग्स ना होती तो रिफॉर्म्स जो हैं उसको बहुत ज़्यादा हिकअप्स फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट ये हमने कैबिनेट को ये रोल आउट किया, और कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दी, और सीएम साहब ने फर्स्ट फेज को खुद इनॉग्रेट किया। जबरदस्त। और इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम ये है कि एट द थर्ड फेज इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल जो है वो थर्ड फेज को हम उनसे वाइंड अप करवाएंगे। जहाँ तक ये बात है कि ये एक जस्ट एक इंटरफेस है, या ये मैं आपको ये बताऊं कि इट्स नॉट एन इंटरफेस, इट्स बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें ये सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द इमेज ऑफ द गवर्नमेंट to a kind of benevolent sort of entity that is taking care of its people as well as the businessmen. इसमें जो एस बॉस है, इसमें मैं आपको ये बताता चलूं कि हमने एक एस्टिमेशन के मुताबिक ये फाइंड आउट किया कि अगर 365 डेज के ऊपर इन तमाम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके लिए हमने टाइम निकाले, तो मैक्सिमम टाइम जो है तकरीबन 800-900 भी बाज़ किसी इंस्ट्रूमेंट पे लग जाता है। ओके। तो with these instruments, with these automation, and with this single click and integration of services, not at the federal provincial level, but we have also integrated the integrators at the federal level like NADRA, like OneLink and other PMDs. So इनकी इंटीग्रेशन से हमने ये फाइंड आउट किया, और ये चीज़ें देखने में भी आई हैं, और अभी भी ये हो रहा है कि वी कैन रिड्यूस द टाइम्स टू 1/3। और उसमें साथ दूसरा ये इशू होगा कि द इम्पोर्टेंस, जो मेजर इम्पोर्टेंस है, या मेजर जो इसमें एक क्या कहना चाहिए कि एक जॉइंट लीप है, वो ये होगी कि इसमें इट विल बी विजिबल। मींस जो लोग, एक तो लोग खुद अपनी इस चीज़ को ट्रैक कर सकेंगे, इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे कॉल सेंटर्स भी होंगे और बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर भी हम बना रहे हैं। तो अगर किसी ऐसी स्टेज के ऊपर कोई बंदा फील करता है कि उसका जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई इशू आ रहा है या वो डिले हो रहा है, तो इट कैन बी बेसिकली ही कैन जनरेट हिज क्वेरी ऑन द कॉल सेंटर एज वेल। ये तमाम जितने भी इंटरफेसेस हैं वो द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट और इवन के चीफ सेक्रेटरी एंड चीफ मिनिस्टर भी देख रहे होंगे। तो इसमें इंटरप्ट जनरेट होंगी कि अगर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको 2 महीने से अंदर अंदर हो जाना चाहिए था और 2 महीने से ऊपर जा रहा है, तो उसमें रेड अलर्ट, ब्लू अलर्ट, ग्रीन अलर्ट, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उन अथॉरिटीज़ को और उनको ये खबरदार करेंगे कि आप यू आर गोइंग बियॉन्ड टाइम। और एट द सेम टाइम इट इज़ प्रोवाइडिंग अ हाईएस्ट काइंड ऑफ रियल टाइम supervision to the apex authority at real time in day to day basis। तो वो जब आप दिन ब दिन आप ये देखेंगे, जब एक
कंपटीशन अथॉरिटी ये फील कर रही होगी चीफ जी मिनिस्टर लेवल तक मुझे देखा जा रहा है, तो आई थिंक वो इसमें डिलेज जो है ना वो दे विल बी ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड। और दूसरा ये जो आंसर है कि ये इंटरेक्टिव है, इटरेटिव है, इसमें कॉल सेंटर्स हैं, जी इसमें सीएम इसको देख रहे हैं, जी और इसमें इन टाइम हमें सर्विस प्रोवाइड कर दी जा रही है, क्लिक पे प्रोवाइड की जा रही है, सर्विसेज को इंटीग्रेट किया जाए, हम्म ये इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड और इट विल ट्रांसफॉर्म द इमेज ऑफ द गवर्नमेंट एज अ ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर एंड वंडरफुल फैसिलिटेटर। या सो जो सबसे अच्छी बात यह है कि वो हम जितने भी नई एंटरप्रेन्योरशिप है वो उसी तरीके से पैदा कर सकते हैं कि जब एक एंटरप्रेन्योर फील करे कि स्टेट इज देयर फॉर मी, एब्सोल्युटली so there is someone to take care for me and my issues are taken care of at a due appropriate forum. So this is a transformative change. This is not mere automation. This is not mere एब्सोल्युटली automation. This is whole I think this is a transformative change. बिल्कुल और ये एक बहुत इंटायर गैम्यूट ऑफ चेंजेस जो है ना साथ अपने इसके पेरिफेरी में बहुत सारी जो सब सिस्टम्स हैं उनके अंदर भी चेंजेस आएंगी, राइट और इट विल क्रिएट अ वैल्यू एंड इंशाल्लाह और गवर्नमेंट जो है जो उसका एक अच्छा इमेज है होना चाहिए, बिल्कुल रियासत जो है माँ के तौर पे जानी जाती है होनी बिल्कुल चाहिए, वो वाला इमेज जो है ना वो इट विल कन्वे टू द पीपल बिल्कुल एंड एंटरप्रेन्योर्स। ज़बरदस्त सेक्रेटरी साहब, आपने तो बहुत ही खूबसूरती से इस पूरे जवाब में हमें ये भी बता दिया साथ साथ कि किस तरह से हम आगे भी प्रोग्रेस करेंगे और कैसे चीज़ों को हम साथ लेके चलेंगे। और बड़ी प्यारी बात की आपने कि रियासत जो है वो बिल्कुल माँ की तरह होती है और वही आपको आगे लेके चलती है। तो ज़ाहिर है जब निज़ाम आपका सही से चल रहा होगा और हुकूमत साथ खड़ी होगी आपके, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो आवाम है वो भी एम्पावर फील करेगी और तरक्की की तरफ हमारे रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। अब देखा ये गया है कि आज के दौर में, जैसे कि हम बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे कोलैबोरेशन की, आपने बात की और हमने इंटीग्रेशन की भी बात की। तो कोलैबोरेशन एंड इंटीग्रेशन इज़ द की टू प्रोग्रेस, ये तो हम सबको पता है। मगर ये भी बहुत अहम बात है कि हमारी जो फेडरल एजेंसीज़ हैं, जिसका वैसे आपने जिक्र किया है कि आगे जाके वो पूरा इनकलकेट होके यूनिफॉर्म में आ जाएगा, लेकिन एट द मोमेंट हम देख रहे हैं कि फेडरल एजेंसीज स्पेशली लाइक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो कि एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है बिजनेस के परस्पेक्टिव से, वो इस वक्त currently is not a part of SPOS. So, keeping that in mind, is ever FPR going to be a part of SPOS, will be working together, or SPOS will continue to work in silos? जरा इस पे थोड़ी रोशनी डालिएगा। जी बिल्कुल, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। एक्चुअली मैंने पहले अर्ज किया ना कि जो एफबीआर है बेसिकली इट इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी। एफबीआर आपके कस्टम्स और इनकम टैक्स और तमाम वो जो लिवाइज है जो कि फेडरल गवर्नमेंट इम्पोज करती है, वो दे टेक केयर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट लिवाइज। वो फेडरल गवर्नमेंट के जो लिवाइज हैं वो सिंध गवर्नमेंट के डोमेन में नहीं आते कॉन्स्टिट्यूशनली, उसके लिए वो फेडरल गवर्नमेंट का डोमेन है। और फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज है उसको फेडरल गवर्नमेंट इंटीग्रेट करने के हवाले से डीप एक प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही है। तो डीप प्रोग्राम जो है एट द एंड ऑफ द डे वो इंटीग्रेट कर देगी तमाम सर्विसेज को, चाहे वो एस बॉस हो, चाहे वो पी बॉस हो, और जो ऑल दो सर्विसेज जो कि ऑलरेडी ऑटोमेटेड हैं। बल्कि इसमें तो ये होगा कि चूंकि एफबीआर की जितनी भी सर्विसेज हैं और जो उनके इंटरफेसेस हैं वो तो ऑलरेडी जो है वो ऑटोमेटेड है, तो उनके लिए उनको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आना और उनको डीप प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके जाना, that will be no issue. So I hope in due course of time, so through the platform of PBOS and D, all these integration, all this mega integration will make a uniform and a coherent picture of the businesses entry at the national level, I think, and I'm quite hopeful that it's going to in that direction. Thank you so much, Secretary साहब, बहुत ही ज़बरदस्त और insightful conversation चल रही है। As much as I want to continue the conversation, but due to some time constraints, we will have to move towards the closing of the program. So before we move towards the closing of the program, I'd like to request you, since you're the head of the investment department and you're leading the entire projects and so many projects as well, and you're somebody who's actually working for the promotion of investment and ease of bringing business to the economy of Pakistan. So what would be your message to the people of Sindh, as in how can they contribute to the formal economy?
My last message for the people and entrepreneurs of Sindh is that the government of Sindh has taken a very crucial step towards the automation of entrance at the business entry level. And इसके साथ साथ हम ये भी एश्योर करते हैं कि we will in due course of time and during their journey towards making Pakistan a best business destination place, हम businessmen की hand holding भी करेंगे. जब हम आगे सिंध इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी बना रहे हैं, सिंध इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो है वो उसमें एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा जो कि ना सिर्फ बिजनेसमैन को वी विल प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म एंड ऑटोमेटेड एंड हैजल फ्री एंट्री इनटू द बिजनेस, बट वी विल टेक एंड वी विल कीप देयर हैंड होल्डिंग at the later stages during the course of their businesses. We will also take care of the problems that they face, and we will create an ecosystem and an atmosphere where they will be able to conduct their businesses hassle free and in a manner where everyone would be cherishing to come Sindh as the best business destination place. That's it. Thank you. Thank you so much, Secretary Saab, for such a wonderful, inspiring, and I would say, extremely encouraging message for the people of Sindh. I'm sure आपकी इस तमाम गुफ्तगू के बाद, आपके इस मैसेज के बाद, हमारी जो सिंध की आवाम है वो डेफिनेटली कंट्रीब्यूट भी करेगी फॉर्मल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान में और सिंध में, और इसके साथ ही आगे बढ़ के कदम बढ़ा के अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को शुरू करने की कोशिश भी करेगी. तो इसके साथ ही मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. Thank you so much for joining us today. I know that you're a very busy entity and you have a lot of things on your plate, but फिर भी आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला और हमारे इस पॉडकास्ट में आपने लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दी जिससे आई एम श्योर पूरा सिंध इससे मुस्तफीद होगा. सो विद दैट आई वांट टू थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे सर. और मैं दुआ गो हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपकी तमाम कोशिशें जो पाकिस्तान को डिजिटाइज बनाने के लिए हैं आप उसमें कामयाब हों.